धरती का सबसे ज्यादा कुरूप व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो भी जब जब मुस्कुराएगा, जब जब हंसेगा, तब तब उसका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है। मुस्कुराने की आदत डालिए, कर्मों को पवित्र रखिए, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सफल जीवन जी लेंगे। किसी के ना होने का अनुभव नहीं कर पाएंगे आप विषाद से बाहर चल के आ जाएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर होंगे बिल्कुल। मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी संपदा है। भगवान श्री कृष्ण के 4 सूत्र भगवान व्यास ने वर्णित किए, उसमें सबसे बड़ा सूत्र उनके पास यह था, बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानियों में भी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराना बंद नहीं किया, उन्होंने हंसना बंद नहीं किया। बहुत बड़ी परेशानियां आई तब भी। एक छोटी सी कथा सुना दूं मैं आपको। पांडवों का वनवास हो गया था 12 साल, 12 वर्ष पूरे होने को जा रहे थे। 13वें वर्ष की शुरुआत बस होने ही थी कुछ ही दिनों में, तो पांडव तैयारी कर रहे थे। अज्ञातवास में जाना था 13वां वर्ष, कहीं हमें पहचान ना लिया जाए, नहीं तो 12 साल का फिर वनवास हो जाएगा। कहां जाकर के छिपे, कौन सी जगह जाए, तो आज 5 भाई निकल गए थे। झोंपड़ी में अकेली द्रौपदी थी। भगवान श्री द्वारकाधीश 12 वर्ष में पहली बार अपने रथ को लेकर के, आप सुन नहीं रहे तो लो फिर मैं आरती कराई देता हूं और जाके सोऊंगा, फिर मैं सुन लीजिए। तो कुटिया के सामने, झोंपड़ी के सामने भगवान ने अपना रथ जैसे खड़ा किया। पांडव तो थे नहीं झोंपड़ी में। द्रौपदी की बेटी आई, द्रौपदी आई, उसने भगवान को देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई, थोड़ा क्रोध भी आया। अपनों के साथ लड़ाई भी बहुत होती है, और उसने लड़ना शुरू कर दिया और कहा, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, 12 साल हो गए, हमें नहीं पता था कि ऐसी विपदा में, आपत्ति में हमारे भी भूल जाएंगे, हैं तुम हमें इतना भूल गए। 12 साल में तुमने सुध ली है। और वो माताओं का फिर देना उलाहना बड़ा अभ्यास अच्छा होता है। तो कृष्ण ने कहा कि उलाना ही देती रहेगी कि बैठने को भी कहेगी। कृष्ण बोले, चेहरे पर मुस्कुराहट थी कन्हैया के पे, तुम तो हंस लो, तुम्हें तो हंसने की सूझी है, हम कितने कष्ट में हैं, तुम्हारे ऊपर कभी कष्ट आता तो तुम समझते कि कष्ट होता क्या है। हमें पूछ लो कि हमारे ऊपर कितना कष्ट आया। वो तो बोलती बोलती रो पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी मुझ में और तुझ में बस इतना ही तो अंतर है। 2 रिश्ते हैं द्रौपदी के साथ कृष्ण के, एक वो बहन है और एक वो सखी भी है, 2 रिश्ता। तो वो ऐसे बैठ गई, लकड़ी की बनाई हुई पीढ़ी कृष्ण के लिए डाल दी, भगवान उस पर बैठे हैं, और द्रौपदी ने सिगरा उलाना दे दिया। वो वस्त्र खींचा, अपमान हुआ, और जो दुर्योधन ने कहा वो सब उलाहना उसने अपनी पूरी भरकस निकाल दी। कृष्ण बोले कि तूने अभी मुझे कहा है कि तुमने क्या कोई दुख देखा है, ताकि फटी बिमाई ते ही जाने, ताकि फटी न बिमाई ते क्या जाने पीर पर आई। अब तुम्हारे ऊपर तो कोई दुख नहीं आया तो तुम क्या जानोगे। कृष्ण बोले, द्रौपदी तू कह रही है कि मेरे ऊपर दुख नहीं आया, अरे जिसका जन्म ही कारागृह में हुआ, क्या उस दुख की मैं बात करूं। अभी 14 दिन का भी मैं ठीक से नहीं हो पाया था, मेरा गला मसकने को आ गई थी पूतना। मैं तो आगे बढ़ता था तो दुश्मन पीछे ही थे मेरे। कब नहीं दुख आया, कब मुझे तकलीफ नहीं आई, बस अंतर इतना था कि दुख में तू रोती रही और दुख में मैं हंसता रहा। तूने दुख को रिश्तेदार बना लिया, मैंने दुख को रिश्तेदार नहीं बनाया। तू दुख को ऐसे बार बार याद करती है जैसे किसी रिश्तेदार को याद किया जाता है।
भगवान ने यहां एक शब्द कहा था, तुम्हारा मन जहां पर रम जाएगा ये मन वही बन जाएगा। जो याद करेगा ये उसी को पकड़ लेगा। ये मन की ऐसी ही स्थिति है। इसलिए बार बार मत कहा करो कि हम दुखी है, हम दुखी है, हम दुखी है। बार बार मत कहा करो कि हम गरीब है, हम गरीब है। मन गरीब ही बना देगा। भरकम ये प्रयास कीजिए, अमीर कैसे बना जा सकता है? गरीबी को क्यों याद कर रहे हैं? प्रकाश का दिया कैसे जलाया जा सकता है? हम सबसे स्नेह किस प्रकार से कर सकते हैं? थोड़ा सा अपने मन को बदल दीजिए। ये कृष्ण का संबोधन है। कृष्ण कहते हैं बहुत बड़ा योद्धा, ये धरती के ऐसे कृष्ण हैं जिन्होंने बिना युद्ध के बांसुरी के बल पर पूरी दुनिया जीत करके बता दी। वाह कृष्ण का नहीं, बांसुरी उसकी। हम लोग कृष्ण के अनुयायी हैं और आप में बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं वो जो कृष्ण को लाइक करते हैं, कृष्ण को पसंद करते हैं। कृष्ण जैसा योगी, कृष्ण जैसा धर्म योद्धा देखने को मिलता नहीं। कृष्ण एक सिद्धांत है, कृष्ण अध्यात्म है, कृष्ण हमारा आदर्श है, कृष्ण हमारा जीवन है। कृष्ण से अब मैं कथा तो आपको शिव पुराण की सुना रहा हूं, लेकिन कृष्ण का पार्षद ही शंखचूड़ हो गया, इसलिए थोड़ी सी कथा आपको बता के मैं आगे चल रहा हूं। कृष्ण के चरित्र में मिलता है कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता, और आज तक आप यही समझते रहे हैं कि अरे हमारे लिए भगवान सब कुछ कर रहा है। कृष्ण को आप देखिए, वो अर्जुन के रथ में बैठता है, युद्ध नहीं करता। यही तो थ्योरी है, यही तो सिद्धांत है। वो हथियार नहीं उठाता, वो दुश्मनों को नहीं मारता। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दुर्गुणों को भगवान नहीं मारेगा, दुर्गुणों को तुम्हें ही मारना पड़ेगा। भगवान आपको प्रेरणा देंगे, कार्य तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। आपके हृदय में बैठ करके वो हमें प्रेरणा देते हैं। अर्जुन जीव है, कृष्ण परमात्मा है। रथ क्या है? रथ जीवन है। जिंदगी के रथ पर बैठिए, 10 इंद्रियों की बागडोर है, ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और उसको रोज प्रार्थना यही कीजिए, भगवान मेरे रास्ते को प्रशस्त करें। बस मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, इसके लिए आप मेरे प्रेरणा स्रोत बन जाइए। और एक बात कहकर बस मैं आगे चल रहा हूं। शिव महापुराण में कृष्ण गुरु है। अर्जुन ने रथ को वैल्यू नहीं दी, अर्जुन ने सैनिकों को वैल्यू नहीं दी। अर्जुन इतना होशियार बंदा निकला, क्या बताऊं मैं आपको। अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया और यह कहा कि आप सर मेरे रथ में बैठ जाइए, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। और इस धरती पर जिस जीव अर्जुन ने अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला किसी अच्छे गुरु का चुनाव किया है, वो संसार को जीत के बता देता है। दुर्योधन और अर्जुन में इतना ही अंतर है। दुर्योधन वो गिरी हुई बुद्धि का निकला जिसने शकुनी का चुनाव किया। अर्जुन वो होशियार पात्र निकला जिसने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का चुनाव किया। अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए 2 ही प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे, एक शकुनी बन करके आएगा, एक कृष्ण बन के आएगा। जो शकुनी बन के आएगा वो तुम्हें मीठी मीठी बातें करेगा, चापलूसी करेगा। तुमसे बातें तो मीठी मीठी करेगा, तुम्हें यह लगेगा कि हमारा कितना खासम खास है। वो तुम्हारा कभी खासम खास नहीं हो सकता। लेकिन जो तुम्हारे जीवन में कृष्ण की तरह आएगा वो तुम्हें खटी खोरी भी सुनाएगा, तुम्हें डांटेगा भी। अर्जुन को बहुत डांटे मिली है, तुम्हें डांट भी लगाएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी उस गुरु को आप स्वीकार कर लेंगे, धर्म युद्ध में पास हो जाओगे। अपने मार्ग का प्रशस्तन करने के लिए हमारे पास कृष्ण जैसा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। ये धरा पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदर्शक का होना बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बिना तो हमें कामयाबी नहीं मिलती।
हम कोई उद्यान भी देखने को जाते हैं तो उसको दिखाने वाला भी गार्डियंस की जरूरत पड़ती है, वो सब दिखा के आते हैं। संसार भी एक इसी प्रकार से है, इसमें हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला, मार्ग प्रदर्शन करने वाला, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। दुर्भाग्य वृंदा का यह रहा कि इसको शंखचूड़ मिल गया। शंखचूड़ ठीक नहीं था, लेकिन यह हुआ तब जब हमने अपनी सीमाओं को लांघा, जब वृंदा ने अपनी सीमा को लांघा। हर व्यक्ति के लिए सीमा है, मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि धरती की ये सब चीजों को जो चाहे वही हमारी हो जाए। और आज के समय में ऐसा ही हो गया है, तांत्रिकों की, ज्योतिषियों की बड़ी दुकान चलती, खोया हुआ प्यार और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है, खोया हुआ प्यार। किसी के ऊपर किया गया वशीकरण, बस एक बार 94383164 पर संपर्क कर ले, सब कुछ ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। यही हो रहा है। इन सब गलतफहमियों से बाहर चल करके आइए। इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियों को अपने बस में रखिए। किए गए सब कर्मों के परिणाम तो अच्छे ही होते हैं। यदि कुछ गलत ना किया जाता होता तो गणेश ये श्राप नहीं देते, शंखचूड़ नहीं मिलता। और यह जीवन का दुर्भाग्य है कि हमारी शक्ति गलत लोगों के काम में आवे, और यहां ऐसा ही हुआ। ताकत है, शक्ति है वृंदा के पास, लेकिन वह शक्ति एक अन्यायी और अपराधी का संग दे रही है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। पितामह भीष्म की शक्ति अन्यायी और अपराधियों का संग दे रही थी, इसलिए बाणों की सैया पर भीष्म को गिरना पड़ा। गंगा पुत्र है भीष्म। अपराधियों का संग देने से ये महापुरुष नहीं बच सकते, तो हम और आप कैसे बच जाएंगे? अन्याय अपराध का विरोध होना चाहिए, न बल्कि उनका सहयोग। अपराधी तो अपराधी है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा भी अपराध कर दे तो उसको पुलिस थाने में जाना ही चाहिए। क्यों? पक्ष अपराध, नहीं तो उद्दंडी फिर सुधरेंगे कैसे? वृंदा के पास तप था, शक्ति थी, गलती हुई, त्रुटि हुई, उसे शंखचूड़ मिला, और इसकी शक्ति के द्वारा शंखचूड़ सुरक्षित रह रहा है। क्योंकि उसको तो वरदान में मिल गया था कि जब तक तेरी पत्नी का धर्म सुरक्षित है तब तक तेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो अब तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। लोग इतने परेशान थे, सब नारायण के पास पहुंचे, शंखचूड़ के अपराधों से त्रसित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा पार्षद रहा है, मैं नहीं मार पाऊंगा इसको। कहा तुम भगवान शिव के पास जाइए। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचना हुआ है। एतुक्तवान् शंकरः कृष्णं पुनः प्रोवाच सादरं हरिं विधिं समाभास्य वचनं क्लेशनाशनम्। भगवान नारायण ने भी भोलेनाथ को कहा, प्रभु भगवान तो बोलते हैं तो कलेशों का नाश करने वाले शब्द होते हैं उनके। उन्होंने कहा भगवान महादेव को कि इसकी मृत्यु आपके हाथ है, मुझसे इसे मत मरवाइए, ये मेरा पूर्व में पार्षद रहा है। भगवान शिव इसके सामने युद्ध करने के लिए आए। ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन शंखचूड़ मरने में नहीं आ रहा था। 1000 वर्ष हो गए शंखचूड़ के साथ युद्ध करते हुए। देखो नारी की तपस्या में कितनी बड़ी ताकत है। शंखचूड़म दानवेंद्र जयी देव निषूदन। शंखचूड़ जिस रास्ते से निकल जाता है वहां देवता दिखाई नहीं देते।
वृंदा की तपस्या के द्वारा इतना ये फलीभूत हो रहा था, इतनी इसकी ताकत बढ़ रही थी। 1000 वर्ष व्यतीत हो गया, कैसे भी मरने में आता नहीं है, कैसे मारा जाए। देवसी नारद जी भगवान के पास आए और कहा, प्रभु आप नहीं चाहेंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। संकचूड़ वधम चित्ते निष्काया स्वेच्छया, ये आपकी इच्छा से ही मरे। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। नारद जी ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसका वध बिल्कुल हो जाएगा। भगवान समझ गए कि ऋषियों की क्या इच्छा है। दूसरे दिन सुबह की बात थी और भगवान ने शंखचूड़ का भेष बनाया। अब इस कथा को थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। स्वयं नारायण ही शंखचूड़ बने। भोर का समय था और शंखचूड़ बनकर के नारायण सीधे वृंदा के दरवाजे पर पहुंच गए। वृंदा को लगा कि शायद युद्ध जीत करके मेरे पति आ गए। वृंदा बाहर चल करके आई, बाहर निकल करके देखा तो वही रथ दिखाई दे रहा था और भगवान तो शंखचूड़ बन ही गए थे। इसने प्रणाम किया, भगवान की बाजू पकड़ी, रथ से नीचे उतारा, आरती उतारी। उसको तो लग रहा था मेरा पति है। अंदर लेकर के गई, बिस्तरे पर बिठा दिया गया, चरणों में बैठ गई और कहने लगी कि आपने देवताओं को कैसे जीता। अब बोलने से तो पोल खुलती है, तो भगवान बोल नहीं रहे थे। भगवान बोले नहीं, बोलते हैं तो स्वर में पहचान लिया जाएगा। भगवान बोले, लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही भगवान तो उसका धर्म बिगाड़ने के लिए आए, तो भगवान को पता है कि जब तक इसका धर्म सुरक्षित रहेगा तब तक इसका पति अपराधी और अन्यायी वो मरेगा नहीं। जैसे ही भगवान ने उसको छुआ, उसको स्पर्श किया और उसी समय भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक करके मारा और शंखचूड़ की छाती में लगा। शंखचूड़ नीचे गिरते ही मौत को प्राप्त हो गए। वृंदा की चूड़ियां खनखना करके टूट करके नीचे गिर पड़ी। भाल की बिंदी अंबर आकाश में उड़ गई। माथे का सिंदूर छिन गया। वृंदा समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है। वृंदा समझ गई कि मेरे साथ बहुत बड़ा कोई अपराध हुआ है। वृंदा की आंखें चढ़ गई। वृंदा की आंख में रक्त उतर करके आ गया और वृंदा ने कहा, कौन है तू? या तो अपने भेष में आ जा, ने भारतीय नारी तुझे जला करके राख कर देगी। और वृंदा ने जैसे ही गर्जना करी और कहा कि मैं तुझे श्राप दे दूंगी। सती का सामना तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। और वृंदा ने जब ये ललकार दिया तो भगवान को उसी समय अपने भेष में चल करके आना पड़ा। उन्होंने शंखचूड़ के चोले को त्याग दिया और वो विष्णु के रूप में बैठे रह गए। अब ये कथा सुनकर के लगता है कि भगवान ईश्वर है और ईश्वर तो किसी का धर्म बिगाड़ता नहीं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? परमात्मा ने गलत नहीं किया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि एक वृंदा के धर्म की वजह से उस जमाने में लाखों माताओं का धर्म बिगाड़ा जा रहा था। प्रभु ने सोचा, लाख स्त्रियों के धर्म को बचाने के लिए एक वृंदा का धर्म बिगाड़ दिया जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं है। शरीर का कोई एक अंग गल रहा है, उसकी वजह से पूरा शरीर गल रहा है, तो एक अंग का ऑपरेशन कर दिया जावे तो उसमें शायद कोई अपराध नहीं है। तो भगवान ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वृंदा का जो सतत्व था वो अपराधी को शक्ति दे रहा था।
सीधी सी बात है कि हम और आप भी अन्यायी और अपराधियों का सहयोग करेंगे तो भगवान हमें शक्ति से हीन कर देगा। ये कौरवों के साथ ये जितने थे प्रभु ने ऐसा ही तो उनके लिए किया। भगवान हमारे पास वैभव नहीं रहने देगा, धन नहीं रहने देगा, विचार नहीं रहने देगा। ये सब चीजें हमारे पास तब तक हैं जब तक हम धर्म का साथ देंगे, और जब हम अपराधों का संग देना शुरू कर देंगे तो ईश्वर ने हमें जो दिया है सब कुछ वो छीन लेगा हमसे, हमारे पास कुछ रहने ही नहीं देगा। ये कथा यही कहती है। और वृंदा ने जब भगवान को बैठे देखा तो वृंदा रो पड़ी, उसकी आंख में अश्रुपात हो रहा था और रो रो करके कहने लगी, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाणा सदृशम मन पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हता खलु। हे विष्णु, तुम हृदय से बहुत कठोर हो, तुम्हारा तो दिल पत्थर का है। तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया, तुमने मेरे धर्म को बिगाड़कर मेरे पति के प्राणों को ले लिया। मैं समझ गई हूं कि मेरे पति की मौत हो गई है, तुमने मेरे धर्म को बिगाड़ा है। तुम्हारा कलेजा तो बिल्कुल पत्थर की तरह है। धर्मध्वज की बेटी शंखचूड़ की पत्नी हे नारायण तुम्हें श्राप देती है तो तुम ईश्वर से धरती पर आकर के पत्थर बन जाओ, पाषाण की शिला बन जाओ, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। ये मैं वो कथा आपको सुना रहा हूं जो पिछले से पुराण की कथाओं में मैं नहीं सुना पाया, टाइम समय नहीं था। श्राप दे दिया, पाषाण सदृशस्तम च दयाहीनो यतक तस्मात् पाषाण रूपस्तम मक्षाप्येन भवादुनः। हे बदंत दया सिंधु, तुम्हारे अंदर दया नहीं थी, मैंने तुम्हें श्राप दिया है, धरती पर तुम्हें पाषाण की शिला बनना पड़ेगा। भगवान की आंख में आंसू आ गए। अब क्या करें, महादेव का ध्यान किया, भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गया। इधर वृंदा खड़ी थी, इधर नारायण खड़े हुए थे, बीच में भगवान महादेव चल करके आ गए। भगवान शंकर को देखा तो भगवान भोलेनाथ क्या बोले, नारायण की आंख के आंसू पहुंचे और क्या कहा, प्रभु दूसरों का भला करने के लिए अपना बुरा भी हो जाए तो वो कभी बुरा नहीं माना जाता। शंकर के समय तुमने दूसरों का भला किया, आप सत्यनारायण हैं, आप थोड़ी देर के लिए परेशान तो हो सकते हो लेकिन तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं भी तो पत्थर के रूप में रहता हूं। शंकर जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं भी तो पत्थर के रूप में रहता हूं। भगवान पारदेश्वर में भगवान है, नर्मदेश्वर पत्थर में भगवान है। तो आज भगवान शंकर ने कहा हे नारायण मन हल्का नहीं करते, मेरा भी तुम्हारे लिए वरदान है, तुम साधारण पत्थर की शिला नहीं बनोगे, शालिग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगम, तुम धरती पर प्रभु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो। वो पाषाण की शिला साधारण नहीं होगी, सदा सादृशा रूपाय बहु पुण्य विवर्धनी। जो उस शालिग्राम शिला का दर्शन कर लेंगे द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनका पुण्य बढ़ता जाएगा। पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ दर्शन कर लेंगे शालिग्राम शिला का तो ताली तो बजाना ही मत, सौगंध खा गया है। भगवान शंकर कहते हैं सिर्फ शालिग्राम शिला का दर्शन करने से पुण्य बढ़ेंगे, और भगवान जो शालिग्राम शिला का पूजन करेंगे उनके घर में पुत्र पौत्रादिकों की कभी कमी नहीं रहेगी, उनके घर का संगठन कभी बिखरेगा नहीं। शंकर जी ने कई वरदान दे दिए। अब वो वृंदा खड़ी खड़ी रो रही थी, भगवान ने वृंदा के सिर के ऊपर हाथ रखा और भगवान ने कहा देवी यहाँ ऐसा ही होना था, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है, मन हल्का मत करो। जो शरीर तुम लिए हो यह शरीर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उस नदी को गंडकी नदी के नाम से जाना जाएगा। तुम वृक्ष रूप में प्रकट होगी, तुम्हारा नाम तुलसी होगा। ये शालिग्राम तुम तुलसी,
सालग्राम तुलसी के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रहे। और तू चिंता काय क्यों करती है? तेरे जिस पति की मृत्यु हुई है ये शंख बन करके सागर में से प्रकट होगा। यह मेरा वरदान है। महादेव कहते हैं जिसके घर में सालग्राम की बटुलिया, उसके ऊपर तुलसी और बगल में शंख होगा, प्रयाग की त्रिवेणी उसके घर में होगी। यह मैं वरदान देता हूं। सालिग्राम शिला साई तदेद भादति पुण्यदा, लक्ष्मी नारायणाख्यादि चक्र में दात भविष्य। स्वयं लक्ष्मी नारायण उस घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे जिस घर में भगवान शालिग्राम की शिला होगी। उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे लक्ष्मी नारायण भगवान। कहा गया देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण वे। तुम्हारा जन्म नारायण की आंखों से होगा। वरदान दीजिए। आपको पता है तुलसी का जन्म कैसे हुआ? तुलसी का जो बाह्य शरीर था वो तो नदी गंडकी के रूप में प्रकट हो गया। तुलसी कैसे पैदा हुई? सागर का मंथन हो रहा था, समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। ये बैसाख का महीना बड़ा अति पावन है, बहुत ज्यादा पवित्र है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, मोहिनी एकादशी होनी चाहिए। बैसाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, इसी एकादशी के दिन देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। बहुत बड़ी एकादशी है जो 1 मई को आने वाली है। देवताओं ने अमृत इसी तिथि में पिया है। चतुर्दशी के दिन भगवान ने दैत्यों को मार डाला और बैसाख मास की पूर्णिमा को इंद्र की गद्दी पर सबसे पहला इंद्र बैठा था। इंद्रासन पर पहला अभिषेक ये बैसाख की पूर्णिमा चल करके आ रही है। बैसाख की पूर्णिमा को देवराज इंद्र बनाया गया, उसको गद्दी मिली। तो बैसाख का महीना तो बड़ा पावन है। राम जी का वनवास भी बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को हुआ था। सुबह के समय प्रभु राम रावण को समाप्त करने के लिए इसी बैसाख मास में प्रभु ने अवध से प्रस्थान किया। इसलिए इस महीने को तीर्थ यात्रा के लिए बड़ा शुभ महीना माना गया, बड़ा पावन पवित्र महीना माना गया है बैसाख मास। ऐसा बताते हैं कि जिस माता पिता को वैशाख महीने में अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसको हजारों हजारों बेटियों के कन्या विवाह का फल प्राप्त होता है। बैसाख का महीना इतना पावन। हो सकता है आप में भी मेरी कुछ बहनें ऐसी बैठी हों जिनको ब्याह वैशाख में भयो हुए। वैशाख मास, नई फसल आती है, नया अन्न आता है, वृक्ष पल्लवित होते हैं। इतना बड़ा महीना वैशाख। आज मैं वैशाख माह में निवेदन कर रहा था, जो वैशाख नहाते हैं, वैशाख की 11 का व्रत करते हैं, इसमें दान पुण्य करते हैं, उनको चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस वैशाख मास की है, इस वैशाख के महीने की। तो तुलसी पत्र विच्छेदम संकम हित्वा करोति यः, भार्याहीनो भवत सोपि रोगी सा 7 जन्मसु। यह श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। वर्णन किया है कि सालग्राम भगवान को तुलसी से अलग मत कीजिए। लोग कहते हैं कि नारी सालग्राम की पूजा ना करे। मैंने पूर्व में भी बोला है, वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनके लिए विरोध किया गया है, जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ जाके बैठ गई, जिसने अपने पति को विष दे करके मरवा दिया, जिसके पिता को अपनी पुत्री का कन्यादान करने का ये तो सिगरा पद्म पुराण में, वो स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा हुआ है। जो नारी शुद्ध है, पावन है, पवित्र है, ऋतुकाल के दिनों का भी परहेज करती है, उन दिनों का ख्याल रखती है, ऐसी नारी को साध्वी कहा गया है। और कहा गया है कि वो नारी 100% नहीं 1,00,000% सालग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। अब बात आती है चतुर्थ वर्ण की।
जैसे चतुर्थ वर्ण में लोग शाकाहारी हैं, मांस मीट नहीं खाते, उल्टा पुल्टा नहीं करते, ऐसे कनिष्ठ को भी सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है। सालग्राम भगवान की पूजा के लिए घर में सात्विकता होनी चाहिए, शाकाहारता होनी चाहिए। इस बात का बस इसमें ध्यान रखा जाता है। और जो शाकाहारी परिवार हैं, शुद्ध हैं, सात्विक हैं, उल्टा पुल्टा नहीं खाते, तो उनके घर में भगवान सालग्राम बैठते हैं तो वो घर बैकुंठ बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या सुंदर बात कही है। कहा जिन घरों में भगवान सालग्राम, तुलसी लगाइए घर में, और शंख, जिनके घर में होंगे भुक्ति मुक्ति प्रदम पुण्यम, उसके घर में भुक्ति यानी संसार की सभी वस्तुएं, मुक्ति संसार के बंधन से मुक्त होता हुआ भगवान गरुण देव की पीठ पर बैठ करके वह जीव भगवान के धाम जाएगा। इतनी बड़ी महिमा सालग्राम भगवान की। वर्णन है शंख चूड़स चेकमंतरावधि शंखेन सार्धम तो केवलम। यहां वर्णन किया है कि शंख चूड़ शंख खा करके बना, और महादेव ने ये सब वरदान दे दिए हैं। आप सब जन घर में सालग्राम भगवान रखिए, सात्विक शाकाहारी बनिए, जीव हत्या मत कीजिए, अंडे बंडे भी मत खाया करो, ये सब ठीक नहीं है। आप बच्चों को बिगाड़े देते हो सब खिला पिला करके, तो परम सात्विक बनिए, एकादशी व्रत किया करें। एकादशी का व्रत करने से यमराज घर में प्रवेश नहीं करता। 11 के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी। धीमे धीमे लहसुन प्याज का भी परहेज कर लो। लहसुन प्याज जमीन में से पैदा होता है, वैसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद में उसको लिया गया है। बस दिक्कत यह है कि इसमें तामस है, ये मन को विक्षिप्त करता है, दिल दिमाग को परेशान करता है। इसलिए भजनानंदियों के लिए उसको मना किया है, और कोई बात नहीं है उसको। उसको आदत में मत खाइए, जैसे प्याज के पकोड़े के बिना आप रह ही ना सके। कभी शादी शुदियों में चले जाते हैं, वो बात अलग है, जमीन में से निकला है तो ऐसा नहीं है कोई धरती फट गई, लेकिन उसको नियम से इसको मत लीजिए, इसका परहेज कीजिए। आप दोनों माताएं इधर आ जाएं, यहां बैठिए, इधर बैठिए। कथा समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आनंद हो रहा है। आइए, मैं कब बना संसारी मुझे होश नहीं था। 2 ही पंक्तियां गुनगुनाते हैं। 3 बज गया है, 5 बजे तक कथा चलेगी। आसपास के लोग हमें सुन पा रहे हैं, आप यहां पहुंच के कथा सुन लें। आज का आनंद, आपके पास सब काम धाम करने के लिए टाइम बचेगा, टाइम होगा, लेकिन लखानी धर्मशाला के परिसर में पता नहीं कब संयोग बनेगा, मालूम नहीं है। 28 साल में तो पहली बार आया हूं कथा करने के लिए। पहले तो 1-2 दिन के लिए आया था, वो मान्य नहीं होगा। हाँ, कथा के लिए तो पहली बार ही आया हूं 28 साल में। अब का पता नहीं है, अब के बिछोड़े कब मिलेंगे मालूम नहीं है। आनंद तो इतना आ रहा है कि कथा 1 महीने की होनी चाहिए, लेकिन मेरे करने से थोड़ी सब हो जाएगा। ये तो वो चाहेगा जो होगा। इस कथा में हमने आनंद बहुत लिया। एक तो ऐसी जगह पर तो रुके हैं ना, जहाँ चे ना मैं ना पे कुछ भी नहीं है। बहुत आनंद आया। आश्रम जैसी अनुभूति, शिव सदन आश्रम जैसी अनुभूति हुई है। लेकिन दिन जल्दी निकल गए। वैसे इतने जल्दी दिन निकलते नहीं है जैसे इस कथा में इतने जल्दी दिन निकल गए। ऐसा लग रहा है कि 3 दिन पहले तो आया था मैं पानीपत से, और टाइम ऐसे भाग गया हाथ से जैसे नदी की बालू हाथ से खिसक जाती है।
जल्दी मेरा बल्लभगढ़ आना होगा, आपके नजदीक है, आप जरूर पधारिएगा जब आपके शिव मंदिर। सच में आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके प्रति इतनी ही श्रद्धा रखता हूं जितनी मैं अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखता हूं। सच है। मुझे लगता है पता नहीं मैं आपकी झोली में क्या डाल दूं, और तो मेरे पास कुछ है नहीं डालने के लिए। सुबह शाम थोड़ा भगवान का पूजन कर लेता हूं। भगवान को कहता हूं किसी के यहाँ नौकरी करते हैं वो भी तनख्वाह देता है, हम भी तेरी पूजा करते हैं तो जरूर तू भी कुछ न कुछ देता है। प्रसन्न हो के जो तू कुछ देता है वो सब मेरे भक्तों की झोली में डाल दो प्रभु। हे नाथ, नित्य प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। जब व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है तभी उसके हृदय से ये बातें निकलती हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। सच मानिए, मैंने आपकी मां के गर्भ से जन्म जरूर नहीं लिया है, तो भी मैं आपकी भाई से बढ़कर के भाईत्व का निर्वहन करने वाला हूं। मेरी प्रार्थना है, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, आप प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जिएगा। प्रसन्न हर घड़ी में, हर पल, हर क्षण। क्यों आप दुखी हो रहे हैं? जो कुछ यह दिख रहा है सब प्रारब्ध का खेल है। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा 2 महापुरुषों को पढ़ा है और सुना है। एक पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, एक पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज। इनको मैं बहुत लाइक करता हूं, मेरे फेवरेट महापुरुष हैं। और यह चर्चा मैंने बहुत बार की है, सबसे ज्यादा सुनता हूं, पढ़ता हूं। मेरे प्रवचन में बहुत बड़ा भाग पूज्य डोंगरे जी महाराज का होता है। मेरे प्रवचन में बहुत विचार पूज्य सुधांशु जी महाराज के होते हैं। जब ऐसा होता है तो मेरी तो जीभ पवित्र होती है इन महापुरुषों का नाम लेकर के। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने भी बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। आप भागवत रहस्य पढ़ा करें, उनका एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वो प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े सूत्रों का वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भक्तों की श्रद्धा के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं होता उसको देने के लिए, लेकिन भक्तों के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कोई महापुरुष भगवान को प्रार्थना कर दे कि इनके जीवन में कभी दुख की धूप ना आए, तो भगवान सुन लेता है। मैं भगवान को यही आज प्रार्थना करता हूं, आप सब दिन दुना रात्रि चौगने के रूम में फूलें फलें, आप शांति के साथ, शांति का अर्थ होता है सहन शक्ति। घर में किसी ने कहा, किसी ने सुना, अपनी सहन शक्ति के साथ जीवन जीना है। ऐसी मांगे परिवार में रखना नहीं है केकई की तरह, जिन मांगों को परिवार पूरा न कर पाए। मैं निवेदन करूंगा, मेरी बहनें आप ससुराल में गई हैं, ससुराल तो इंद्र की अमरावती से भी बढ़कर के। पिता के पास 100 हाथी हों, उनके पास 100 फैक्ट्रियां हों, लेकिन एक बेटी के लिए जो ससुराल हो सकता है वो पियर कभी नहीं हो सकता। सुखी दुखी जैसे भी है अपने घर में, कभी भी अपने घर को छोड़ने की बात मत करिए। ये हमारी प्रार्थना है। ये कथाएं सिर्फ कीर्तन करने के लिए नहीं है, नाचने गाने के लिए नहीं है। ये कथाएं जीवन का परिवर्तन करें। आप गृहिणी हैं, मंदिर की शोभा पुजारी से, आपके घर की शोभा आपसे। एक बात मैं कहता हूं, यदि कोई गृहस्थी है तो उसके घर में स्त्री का होना जरूरी है। यदि कोई विरक्त है तो उसके आश्रम में महात्माओं का होना जरूरी है। आश्रम स्त्रियों से अच्छे नहीं लगते। हाँ, आश्रमों में तो वही स्त्रियां अच्छी लगती हैं, किसी महात्मा ने शादी विवाह किया हो और बाद में वो दोनों बाबा भाई बन गए हो, भजन कर रहे हो, तो वहां स्त्रियां अच्छी लगती हैं। नहीं तो आश्रमों में तो फिर बाबा जी ही होने चाहिए, भजनानंदी लोग होने चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, और वो गृहस्थ तो सूखा है जिसके घर में स्त्रियां नहीं है।
पुरुष लोग भी ऐसा जीवन जिए जिस घर से स्त्रियां घर छोड़ करके, देहली छोड़ करके न जाएं, ऐसा उन्हें शकुन दो, ऐसा उन्हें स्नेह दो, ऐसा उन्हें लाड़ दो। कथा तो कुछ घंटों के बाद विराम ले लेगी। मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहूंगा, प्रातः जागें प्रभु नाम के साथ, भगवान को कहें, हे प्रभु हम बस आपसे यही मांगते हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे सामने हाथ कैसे जोड़े जाते हैं। यदि हमसे कोई गलती होती है तो ऐसे ही क्षमा कर देना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। असली माता पिता तो आप हमारे। सत्संग में जीवन बनता है, कथाओं को कभी छोड़िएगा मत। आज की इस कथा में मैं आप सबको निवेदन पूर्वक ये बात कहूंगा, श्रीधाम वृंदावन आते रहिएगा। जब जब हम इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में आते हैं चल के, भले आप एक दिन के लिए पधारें, आपका आगमन जरूर आई हो, आपका आगमन जरूर हो। आपका आगमन तो वसंत की तरह है। आयोजन में आनंद होता है आपकी उपस्थिति को देखकर। हम जैसे लोग कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। मैं आपको न्योता देता हूं, यहां बुलाता हूं, इसमें किंचित मात्र भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा क्या स्वार्थ होगा? मुझे मेरे माई बाप की जमीन जायदाद मेरे काम नहीं आई, चाहिए भी नहीं। जिस खानदान परिवार ने मुझे जन्म दिया, मैं उनकी दौलत की 1% भी इच्छा नहीं करता, तो दुनिया की संपदा की क्या इच्छा करूंगा? मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैं संतुष्ट हूं इसलिए। और एक ब्राह्मण का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति की नीति कहती है कि ब्राह्मण उसी समय नष्ट हो जाता है जब उसका संतोष खत्म हो जाता है। ब्राह्मण के पास असंतोष नहीं, ब्राह्मण के पास संतोष होना चाहिए। सत्य यही है, जजमान ने मुझे क्या दक्षिणा लिफाफा में धर के दी, मैंने आज तक लिफाफा कभी कुरेद करके नहीं दी। अपना बखान नहीं कर रहा हूं, मेरे कुछ सूत्र है, मेरा अपना कुछ जीवन है, और यह मेरी जिंदगी स्वाद से भरी पड़ी नहीं है। हम हर क्षण हर पल यही सोचते रहते हैं कि हमारी मानवता जिंदी बनी रहे, हम इस देश दुनिया के लिए, इस प्रकृति के लिए कुछ अच्छा सा काम करके जाए, आने वाले समय में हमारे किए गए कार्यों को कोई भुला ना पाए। ऐसा ही सोचा जाता है, ऐसा ही विचारा जाता है। आसपास जितने भी जन मान भाव लोग सुन पा रहे हैं, आप पहुंचिएगा। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, और अपने अच्छे अच्छे कर्मों में आप व्यस्त रहें। भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो लास्ट में कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा। ऐसी चीजें बिल्कुल मत खाइए जो हमें रोगड़ बनाने वाली हैं। ऐसा कभी भी मत खाइए। आज विज्ञान का युग है, स्टडी कीजिए। इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें बाजारों में मिलती हैं, पता नहीं कौन सा सूत्र हमारे जीवन को बदल दे। उन सूत्रों में एक यह भी है कि भोजन के तत्काल पानी मत पीजिए, पेट में गैस बनेगी, तमाम बीमारियां, पेट बाहर निकलेगा, और भी तमाम ऐसी बीमारियां होंगी, अपच होगा। ज्यादा ठंडा मत खाइए, ज्यादा गर्म भी मत खाइए। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी मत पीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी मत पीजिए। अपने जीवन के बैलेंस को बना करके रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतनी बातें बोलने के बाद एक बार फिर कहूंगा, कितना भी गम हो मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे चाहे जब देख लेना, मैं तो रात को सोते समय भी हंसता रहता हूं। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। ये छोटे गुरुकुल के बच्चे कहते हैं महाराज आप मुस्कुराते बहुत है, कहना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे यह भी नहीं पता होता कि कौन सी बात पर मुस्कुरा रहा हूं। मेरे पास में तो सगरी बातें ही ऐसी होती है जिसमें प्रश्नता ही होती है, जिसमें